इलामा सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, मेरे बुज़ुर्ग और हामिद सईद काज़मी साहब, अल्लाह पाक इन्हें दीन की खिदमत और हमारे सरों का साया कायम रखे। मुझे हुक्म मिला तकरीर किसी और मौके पर, इजहार ख्याल भी किसी और मौके पर। तमाम अहबाब ने जो अब तक हमारे लिए इजहार ख्याल किया, मैं उसी को साथ लेकर चलता हूँ। सिर्फ इस 6 फरवरी के फैसले पर इशू क्या है, मुमकिन है मुझे इस फैसले के एक एक लफ्ज़ से इख्तलाफ हो, एक एक लाइन से इख्तलाफ हो, किसी दोस्त को कम हो, लेकिन जो मजमूई तौर पर इस सारी चीज़ को देखकर तमाम अहबाब ने मुश्तरका तौर पर 13 ऐसे इशू निकाले जो इस फैसले में हमें किसी को भी काबिल कबूल नहीं। मैं वो आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। पहला इशू ये है कि फैसले में ये बताया गया कि ये कोई ममनुआ किताब है। हम कहते हैं ये ममनुआ किताब नहीं है, तहरीफ शुदा कुरान पाक का मसहफ है, लिहाजा ये बात कबूल नहीं हमें। दूसरा इशू ये बताया गया कि तकसीम और तशहीर का मामला है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं। हमारी दरख्वास्त, हमारी FIR बड़ी वाज़ेह है, हमें उनकी तकसीम पर भी पाबंदी चाहिए जो लगी हुई है, हमें उसकी तशहीर भी कबूल नहीं, हमें उसकी तालीम भी कबूल नहीं, और हमें किसी गंद की तबलीग भी कबूल नहीं। लिहाजा इन चीजों के साए में और इन अल्फाज की तेजी के साथ मत आइए। जितनी ग्रामर आपको उर्दू की आती है उससे ज्यादा इस हाल में बैठे हुए बच्चों को आती है, लिहाजा हमें बेवकूफ मत बनाएं। हमें आपकी तकसीम और तशहीर पे भी एतराज है, हमें आपकी तालीम और तबलीग पर भी एतराज है। इसके बाद कहा गया कि 295B 298C FIR चालान और चार्ज के मुताबिक नहीं बनती। अगर ये सेक्शन नहीं बनते तो कत्ल के सेक्शन बनते हैं, चोरी के सेक्शन बनते हैं, किस चीज के फिर सेक्शन बनते हैं? कुरान पाक पर नकब लगेगी 298B ही बनेगी। कादियानी अपने आप को किसी कागज में भी मुसलमान साबित करेगा, 298C बनेगी। अगर कुरान पाक के किसी मज़हब को अपनी जात के लिए, अपने मजहब के लिए इस्तेमाल करेगा तो कुरान एक्ट का सेक्शन 7 बनेगा, 2011 से बनता है। अगर आपको कानून नहीं आता तो आप कुर्सियां छोड़ दें, हमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात करनी आती है और वाज़ेह अल्फाज में बात सुनेंगे। कहते हैं कि 298B और 298C और 295B से कम सजा के सेक्शन नहीं थे, इसलिए सेक्शन उड़ा दिए। 295A में 10 साल है और 295B में उम्र कैद है, तो कम सजा वाला सेक्शन क्यों नहीं था? आपको नजर क्यों नहीं आया? 298C में 3 साल है, 296 कह रहा है 1 साल है, कम सजा का सेक्शन क्यों नहीं है वहां पे? आपने कहा कि इस्लामी अकायद सिर्फ कुरान पर मुनहसिर हैं, ऐसी बात नहीं हो सकती। इस्लामी अकायद 1400 साल से मेरे बुजुर्ग बताते आ रहे हैं कि इस्लामी अकायद कुरान पर भी मुनहसिर हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के अरशादात पर भी मुनहसिर हैं। तो लिहाजा हम आपको ये नकब नहीं लगाने देंगे। इसके बाद कहा गया 6 कुरान पाक की आयात का तज़किरा किया गया। तमाम अहबाब जानते हैं कि पूरी मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी, उनके अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूट उन्होंने चूज किए। उन तमाम इदारों ने 9 इदारों ने मुश्तरका तौर पर यह कहा कि ये कुरान पाक के दलाइल आपने गलत दिए। उन तमाम उलमा के अंदर एक ही इत्तेफाक पाया गया। आप तो कहते थे कि मौलवी कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, आप तो कहते थे मौलवी नमाज में भी इकट्ठा नहीं हो सकता,
आप तो ये सोच के बैठे थे कि आज पता नहीं कहां कहां से क्या दलीलें आई। जब दलीलें सबकी इकट्ठी हैं तो फैसला क्यों नहीं कर रहे हो? जब दलीलें सबकी इकट्ठी हैं तो आप अपने जर खरीद गुलामों को कैसे बुला रहे हो? आप बुला के देख लें, देखते हैं कौन क्या कहेगा। हम भी मौजूद होंगे, हम पहले भी मौजूद थे। हमारा एक काम है पैरादारी, और पैरादारी से हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। फिर कहा गया अकीदे की आज़ादी इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात में से है। 7वां इशू ये है इस जजमेंट में, अकीदे की आज़ादी तो इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात में से है, लेकिन जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो अकीदा कब से हुआ? वो तो जुर्म है। आपके आइन और कानून उसको जुर्म कह रहे हैं, आप उसको अकीदा कौन होते हैं कहने वाले? मुझे ये खिरात में नहीं मिला था। हमें खिरात में ये नहीं कहा गया कि ये जुर्म होगा, ये अकीदा नहीं होगा। इसके पीछे मेरे 10,000 बुजुर्गों की गर्दनें कटी हैं, इसके पीछे मेरी माओं की इज्जतें लुटी हैं, इसके पीछे ये मुल्क बना है और इस मुल्क में लाखों लोगों की कुर्बानियां दी गई हैं। कैसे कह सकते हैं आपके गाली के लिए आजादी होगी? कैसे कह सकते हैं आपके तौहीन की आजादी होगी? कैसे कह सकते हैं आपके किसी के जज्बात मजरू करने की आजादी होगी? और कैसे कह सकते हैं कि हम खामोश रहेंगे और सरकार दो आलम की तरफ हाथ उठ जाएगा किसी का? नहीं, ये बहुत कम आपने हमारे बारे में बड़ा गलत सोचा है। फिर अगर ऐसा सोचा है, जो हाथ उठने की कोशिश करेगा वो वजूद खत्म हो जाएगा। हाथ तो बड़ी दूर की बात है। अगर मैं खत्म नहीं करूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत को, रो अब्दुल रहीम या किसी आलिम की कोई जरूरत नहीं, फिर जानवर खत्म कर देंगे, फिर अल्लाह अपने और अज़ाब लाकर खत्म करेगा, लेकिन वह वजूद खत्म होगा। फिर कहा गया कि आइन के आर्टिकल 20 और 22 के तहत आजादी है। पूरी दुनिया के आइन के अंदर उठा लें, अगर कहीं पर मजहबी आजादी, मजहबी तबलीग की इजाजत है तो वो कानून से पाबंद है, वो इखलाकियात से पाबंद है, वो मोरालिटी से पाबंद है, लॉ से पाबंद है। उसके लिए तमाम की तमाम जगहों पे यही शर्तें हैं। तो पाकिस्तान में इस शर्त पे आपको क्या तकलीफ है? कौन सी गलत बात इसके अंदर लिखी हुई है? इन आर्टिकल को आधा तोड़कर क्यों कहते हो? पूरा लिखो ना, पूरा पढ़ो ऊपर। अमने आमा कैसे कायम कर पाओगे? मेरे नबी के बारे में बात करते हो और फिर अमने आमा भी कायम कर लोगे। मेरे नबी के बारे में बात करते हो और कानून कहता है कि बिल्कुल ये इजाजत नहीं, आप कहते हो कि इजाजत है। मेरे नबी के दिए गए इखलाकियात के बारे में बात करते हो, आप कहते हो फिर भी बात करने की इजाजत दे दी जाएगी। कैसे हो जाएगी? कैसे आजादी है ये? कोई आजादी ना कानून देता है, ना आइन देता है, ना अवाम देता है, ना हम देंगे। फिर कहा गया कि कुरान शरीफ पर अमल, आइन को गौर से पढ़ लिया जाता, कानून का जायजा ले लिया जाता, तो ये FIR दर्ज न होती। मैं बड़े अदब से, मेरे लिए वो बड़ा ऊंचा इदारा है, मैं उसी से मुताल्लिक हूँ। मैं वकील हूँ, वो जज हैं, एक ही शोबे से हम ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं ये समझने से कासर हूँ, फिर क्या होगा अगर कत्ल में सज़ा नहीं होगी, डकैती पे FIR नहीं होगी, चोरी को, चोर को रोका नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर तो अनारकी होगी, फिर फसाद होगा, फिर जंग होगी, फिर सब कुछ ही होगा, फिर कानून लाकानूनियत होगी। ये आपको किसने कहा कि ये सेक्शन पे FIR दर्ज नहीं होती? मेरा एलिगेशन क्या है? मेरा FIR के अंदर एलिगेशन ये है कि कादियानी वहाँ तालीम और तबलीग कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तशहीर कर रहे हैं। FIR कैसे दर्ज नहीं होती जब जुर्म टूटता है? मेरा एलिगेशन तो सीधे सीधे हैं। अगर कोई समझता है कि इस पे FIR नहीं होगी तो मुमकिन है कि FIR ना हो, लेकिन वो इलाका पाकिस्तान के परचम से बाहर होगा। जिस
इलाके के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराएगा, उस इलाके में इन जराइम पर FIR होगी, हर सूरत होगी, हर सूरत करवाएंगे, एक एक बच्चा करवाएगा मेरा। अगर किसी की ये सोच है कि ऐसा नहीं होगा, वो उस परचम के एरिए से बाहर निकल जाए, वो परचम के एरिए पे रिटायरमेंट से पहले ही बाहर निकल जाए, बाद में तो जाना ही होता है। लेकिन इस परचम की जहां जहां हदूद है, वहां पर यही फैसला मेरे बुजुर्गों ने दिया हुआ है कि वहां FIR होगी। फिर कहा गया कि ये तो 1932 का एक्ट है। ये इशू है, 1932 का एक्ट ममनुआ किताब भी नहीं, ममनुआ किताब का कलअदम एक्ट है। इस वक्त ममनुआ किताब का जो एक्ट मौजूद है वो, मैं गोल्डा शरीफ के खानका के शहजादा नसीम की हाल में आमद पर इंतहाई दिल की तहसीन गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। जो एक्ट बनता है वो तो दहशतगर्दी का है, लेकिन आप दहशतगर्दी को छुपा के बात करते हैं कि जनाब ये 1932 का एक्ट दिएगा, इसलिए कि उसमें 6 माह की सजा है, जबकि उधर 5 साल की सजा है। फिर आप कहते हैं कि ताखीर FIR दर्ज कराने में हमने की। ओ भाईजान, हमने तो वकूए से पहले भी इतला दी, 7 तारीख को वकूआ हुआ, हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को 6 तारीख को कहा कि इसको रोक ले, 7 को जब वकूआ हुआ हमने 7 को कहा, उन्होंने कहा एविडेंस ला के दे, हमने 14 तारीख को एविडेंस ला दी। कौन सी ताखीर हमने की? 10 दरखास्तें दे दी, 2 साल तक लड़ते रहे, अदालतों में गए, हाई कोर्ट में पिटीशनें की, ये ताखीर हुई, ये हमने कंसीलमेंट की। किसी एक सफे पे तो सच लिखे। और आखिर में जो एक बात की गई, कहा गया कि हमें अफसोस है कि मज़ाहिब के खिलाफ जज्बात गालिब आ गए, अफराद ने रियासत की जगह आकर यह मुकदमा दर्ज करवा दिया। यानी ये रियासत पाकिस्तान को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था, अफराद मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। हमें बताया जाए, पहले तो रियासत का पे आ जाते हैं, सूद चल रहा है, रियासत ने तो पर्चा दर्ज नहीं करवाया। शराब चल रही है, रियासत ने तो पर्चा दर्ज नहीं करवाया। शराब पीकर फैसले होते हैं, रियासत ने तो पर्चा दर्ज नहीं करवाया। दुनिया भर के जराइम पाकिस्तान में हो रहे हैं, रियासत ने तो पर्चा नहीं करवाया। वो कौन सी FIR है जिसके कलम के अंदर आपने रियासत लिखा हुआ है और मेरी FIR के अंदर वहां हसन माविया लिखा हुआ है? वो 2 FIR है तो हमें दिखा दे। खुदा के लिए कोई एक काम तो सही करें। वक्त के इख्तिसार के साथ पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी कदगन नहीं जो ये कहता हो कि अफराद FIR दर्ज नहीं करवाएंगे। अगर ऐसी कदगन होती तो मैं कानून का लंबरदार शख्स हूं, मैं वो कदगन को पूरा करता। आखिरी और मेन इशू, कहा गया कि तमाम उलमाए इकराम सिर्फ और सिर्फ आयात और आइन के बारे में बात करेंगे, केस के तमाम फैक्ट्स के बारे में हसन माविया यानी मुद्दई यानी हम करेंगे सिर्फ बात। हसन माविया की टांग तोड़ी हुई है उन्होंने कि हसन माविया सिर्फ बात करेगा, बकिया नहीं करेंगे। कुरान की आयत हम आपके फैसला देखने के बाद पढ़ते हैं। आप यहां पर ला इकराह फिद्दीन की बजाय कुल वल्लाह लिख देते तो हमने आपकी आयत पढ़कर देखनी थी। वो मेरा कुरान पाक है, मैंने वहीं से पढ़नी है। आयन के आर्टिकल मैंने आपके सेक्शन फैसले से तो नहीं पढ़ने, वो तो आयन की किताब से पढ़ने हैं हमने। आप ये बताएं ना कि ये जो सेक्शन उड़ाए हैं इस पे मैं बात क्यों नहीं कर सकता। कहते हैं कि रिव्यू का जो कंसेप्ट है, मुतासरा शख्स अदालत में जा सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है, मेरी किताब के बारे में बात हो रही है, मेरे जज्बात के बारे में बात हो रही है,
मेरी आजादी के बारे में बात हो रही है, मेरे बुनियादी हकायक के बारे में बात हो रही है। मुझसे और मुसलमान से बढ़कर मुतासर शख्स इस मुल्क में कौन है? फिर इस केस के हवाले से क्यों दायर नहीं कर सकते हम रिव्यू? पाकिस्तान का एक एक शख्स रिव्यू दायर कर सकता है, एक एक शख्स को रिव्यू दायर करना चाहिए। हम ये कहते हैं, खुल के स्टेज से बात करता हूं कि रिव्यू ही नहीं, रेफरेंस दायर करना चाहिए। जो पाकिस्तान का जज आइन का लफ्ज लेकर आइन के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए, उसके खिलाफ हर शहरी को रेफरेंस दायर करना चाहिए, हर खानका को रेफरेंस दायर करना चाहिए, हर इदारे को रेफरेंस दायर करना चाहिए। मुझे इंतहाई अफसोस है, मैं सैफी साहब के अल्फाज से ये बिल्कुल उनसे मुतमईन हूं कि पाकिस्तान के इतने खसास इशू पर सिर्फ 43 रिव्यू की पिटीशनें या 43 राय गई पाकिस्तान इसकी सुप्रीम कोर्ट में। काश 22 करोड़ में से बकिया लोग मर जाए। फिर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अगर किसी की जुबान में हिम्मत नहीं, किसी के कलम में हिम्मत नहीं, ना वो जुबान चाहिए ना वो कलम चाहिए। हमें कहा गया कुछ खौफ। सैफी साहब, आपकी एक बात से इख्तलाफ, आप कहते हैं मेरी बार का बिल्कुल मैं ऑन करता हूं, बार कौंसल ने नहीं जमा करवाया, बार कौंसल ने नहीं कोई रिव्यू दिया, बार कौंसल ने कोई राय नहीं दी कि इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उस शोबे के एक शख्स की हैसियत से मैं एक्सेप्ट करता हूं। मेरे रेफरेंस, मेरे रिव्यू हमने किए, हमारे लायर फोरम्स ने किए, बिल्कुल किए, मैं उनको ऑन करता हूं। लेकिन ये डर खौफ हम में तो नहीं है। और क्यों हो? मैंने इन्हीं बुजुर्गों से, इनसे बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे सरकार दो आलम का नाम हाथ होता है। मेरी पुश्त पे सरकार दो आलम का हाथ हो और मैं किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से डर जाऊं, लानत है फिर मुझ पे। मेरे बुजुर्ग फिर मुझे कभी वो खून भी माफ नहीं करेंगे, वो दूध भी माफ नहीं करेंगे। ये जो कुछ करना चाहते हैं, इनके सामने इस दफा वो आए हैं जो पहले नहीं आए। फिर अगर इनको ये शौक है कि ये कानून को आंखें दिखा के ये फैसला मुझसे मंजूर करवा लेंगे, तो ऐसी आंखें अभी तक बनी नहीं है, ऐसा कानून अभी तक बना नहीं है। मैं कानून के मुताबिक चल रहा हूं, मैं कानून के मुताबिक बात कर रहा हूं, मुझे कानून के मुताबिक फैसला चाहिए, मुझे किसी की ख्वाहिशात पर फैसला नहीं चाहिए। फैसला अगर मेरे मुखालिफ कानून के मुताबिक बनता है तो दे दें, लेकिन बताएं ना, जब कादियानी तौहीन करेगा, कादियानी मुसलमान करेगा, आपका कानून कहता है ना कि वो मुसलमान नहीं, मैं तो नहीं कह रहा ना। आप पहले कानून चेंज करवा लें, उसके बाद अपनी मर्जी का फैसला दे लें। जब तक कानून ये है उस वक्त तक किसी तरह खड़े हैं। कोई ये सोचे भी ना कि हमारे अंदर झोल तो दूर की बात, इस झोल का ख्याल भी आ जाएगा ज़हनों में। हम अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपना माल दौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे, उनके पाँव की खाक से भी कम चीजों पर बेच चुके हैं। हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, इसलिए जो टकराएगा वही खोएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।